नमस्कार। मैं प्रकाश बादल, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन। आपको सभी कर्मचारी भाइयों को, वन विभाग के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को मैं नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज 31 दिसंबर 2023 का दिन है, आखिरी दिन है, और मैं एक इस साल का आखिरी संदेश लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। और वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत जद्दोजहद के बाद हमें हॉप महोदय ने 3 जनवरी 2024 को 11:30 बजे एक बैठक में आमंत्रित किया है, लेकिन उसमें भी हमें ये बताया गया कि 4-5 लोग ही उस लोगों से ही वो बात करेंगे, जबकि हम पूरे कर्मचारियों के साथ बैठक करना चाहते थे। लेकिन फिर हमने हॉप महोदय से बात की कि हम लगभग एक सर्कल के 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, ताकि पूरे हिमाचल की जो समस्याएं, कर्मचारियों की समस्याएं सामने रखी जा सके। तो मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ, आपसे सहयोग मांग रहा हूँ। जितने भी वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के जहाँ जो अध्यक्ष हैं, वो अपने महासचिव को लेके, या महासचिव या कोई एक नहीं आ सकता तो 2-2 प्रतिनिधि कम से कम इस बैठक के लिए 3 जनवरी को आए। और 10 बजे, इससे पहले कि हम हॉप महोदय से मिले, हम 10 बजे अपनी कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक करेंगे। उस बैठक में हमने चतुर्थ श्रेणी के रमेश शर्मा जी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी देवस्वरूप जी को भी बुलाया है। रामपुर के जो है एनजीओ के प्रेस सेक्रेटरी संतोष कौश जी को भी बुलाया है। तो मैं आपसे सबसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारी हॉप साहब से मिलने से पहले हमारी इस कार्यकारिणी की बैठक में टॉलैंड में उपस्थित हों, ताकि हम जो है अपनी सारी डिमांडों का एक रूप देकर एक एजेंडा नोट बनाएं और अपनी मांगे जो है अच्छी तरह से हॉप महोदय के पास रख सकें। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप 3 तारीख को जितने भी यूनिट प्रेसिडेंट्स हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के, अपने महासचिवों को लेकर और अपने प्रतिनिधियों को लेकर शिमला आएँ और इस मीटिंग का जो है लाभ उठाएं और अपनी मांगे हॉप के सामने रखें। एक बात दूसरी आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मेरे आग्रह पर आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में गेट मीटिंग की, और एक तानाशाह अधिकारी के खिलाफ सब ने बुलंद आवाज़ में जो है आवाज़ उठाई। और उसका असर ये हुआ कि जिन कर्मचारियों की प्रताड़ना हो रही थी, उन कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाले उनको अधिकारियों के गेट के आगे लगा दिया गया। वो आदेश वापस ले लिए गए। शिमला में हाउस अलॉटमेंट कमेटियों की गड़बड़ी के लिए हॉप महोदय ने आदेश दिए कि आप जो है कमेटी की कंसेंट के बगैर अलॉटमेंट ना करें। अलॉटमेंट दोबारा हुए लेकिन उस अलॉटमेंट में अभी भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। और इस अलॉटमेंट में डील कर रहे जेई महोदय ने आपके राज्य अध्यक्ष के साथ जो बदतमीजियाँ की हैं, उसकी हमने जांच करने की मांग भी उठाई थी, और इसका कड़ा नोटिस हॉप महोदय ने लिया था। लेकिन इन जेई साहिबान ने मेरे ही खिलाफ जो है झूठे अनाप शनाप एक एप्लीकेशन दी है। आपके अध्यक्ष को की अगर इस तरह से झूठे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो ये डीलिंग हैंड है जेई साहब, अगर इस तरह की वो करते हैं, अच्छी हरकत करते हैं, तो इसका जवाब मैं तो बैठा हूँ, इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग दें। लेकिन मैं भी इस लड़ाई को मैं हॉप महोदय के सामने लाऊंगा। हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं कि जो जेई साहब है, इनकी साठ गांठ के कारण भी, इनकी जो है मिली भगत के कारण भी अलॉटमेंट में गड़बड़ियाँ हो रही है। इन्होंने तो हमें यहाँ तक कहा कि मुझे प्रधान बरकरार रखने वाले यही है, आपके वोट को तो ये मानते नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ जो है, छोटे छोटे कर्मचारी भी एक आपके राज्य अध्यक्ष के ऊपर जो है बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं, तो कितना शर्मनाक है। और मेरी एक अधीक्षक के नाते जवाब तलबी हॉप महोदय द्वारा की गई है, जिसमें मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मैंने अधीक्षक के रूप में मुझे ना कोई अधिकार है, और मुझे अपनी सीमाएं पता है। मैंने अधीक्षक के रूप में कोई भी गेट मीटिंग या कोई भी एजिटेशन नहीं किया है, और एजिटेशन हमने अदरवाइज भी नहीं किया है। हमने गेट मीटिंग की है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और इसमें हमने जब अन्याय हो रहा था, कर्मचारियों का शोषण हो रहा था, तो हमने हॉप महोदय के समक्ष एक
तानाशाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले हमने लिखित रूप से खुद व्यक्तिगत रूप से मिलकर हॉप महोदय के कैबिन में मिलकर मैं और रमेश ठाकुर जी जो अध्यक्ष थे वो गए थे, और कर्मचारी भी साथ में गए थे, बहुत सारे कर्मचारी गवाह हैं। लेकिन उसके बाद भी जब कोई अमल नहीं हुआ तब हमें गेट मीटिंग पर मजबूर होना पड़ा, और गेट मीटिंग में भी हमने कोई भी किसी ना संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ना ही किसी तरह का हमने माहौल ख़राब किया जिस तरह के हम पर आरोप लगे हैं। तो लेकिन आपके जितने भी डिमांड्स थी, जितने भी पूरे हिमाचल प्रदेश के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों की, उन डिमांड्स को मैं अकेले दिन रात, कभी सचिवालय भागता हूँ, कभी टॉलैंड में डीलिंग हैंड से लड़ता हूँ, कभी कभी मैं अधिकारियों के पास आपकी मांगों को मनवाने के लिए जाता हूँ, और वो मांगें मानी भी गई हैं। उन मांगों के लिए मैं लड़ा भी हूँ, आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे हैरानी की बात होती है कि मेरे लिए आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब आप चाहते हैं कि एक अध्यक्ष को खुले में, चाहे उसको जलील कर दिया जाए, उसको कोई जलील करे, या खुले में उसको उसका कोई, जब उसके ऊपर कोई आँच आए तो डर के मारे आप लोग भी पीछे हट जाएं। मैं धन्यवादी हूँ भाई रमेश ठाकुर जी का, संतोष खौस जी का, जिन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया कि हम 3-4 हज़ार कर्मचारी लेकर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आएंगे, हम धरना देंगे। मैं धरना नहीं चाहता, लेकिन आपके सपोर्ट का मैं आभार करता हूँ, और मैं उन स्वार्थी लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने स्वार्थ तक ही हमारे साथ ना जुड़े। आप, ये संगठन आपके लिए बनाया गया, आप आगे आएँ। और मैं उन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग डरे नहीं, संगठन में शक्ति होती है। अगर आप डर गए तो आने वाले समय में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जगह दूसरे लोग बैठे होंगे, और आपकी प्रमोशंस तक नहीं हो पाएगी। ये हालत होगी जैसे आज भी हमारे पास 100-200 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। तो कृपया आप संगठन का साथ दें। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। अभी हमने बड़े बड़े काम करने हैं। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मेरा आपसे आग्रह है, इस माहौल को बदलने की ज़रूरत है। हमें हॉप साहब का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। हम हॉप साहब को एक बार बोलना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हम जो है, जो कर्मचारियों का शोषण करेगा उस अधिकारी के हम खिलाफ हैं, और अदरवाइज़ हम सभी अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं। जो अधिकारी एक छोटे कर्मचारियों को साथ लेकर चलना चाहता है, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर है। लेकिन कोई अधिकारी ये सोचे कि वो अपना तानाशाही से अपने घर में कर्मचारियों से काम कराएगा और उन्हें प्रताड़ित भी करेगा। और हमने तो वीडियो के माध्यम से बताया कि प्रताड़ित किया गया, किस तरह उनको घर में काम करने के बावजूद भी किस तरह मिसबिहेव उनके साथ किया गया, किस तरह एक कर्मचारी की बेटी जो है नग्न अवस्था में घूमती रही, उसने वो हाथ जोड़ता रहा कि उसकी ड्यूटी गेट पे ना लगाई जाए। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसके घर में कोई भी नहीं है, ताला लगा के अपनी बेटी को आता था। एक दिन जब रात को 1 बजे रोते उस कर्मचारी ने मुझे फ़ोन किया, और जब जाके मैंने उसके क्वार्टर में देखा तो उसकी बेटी जो है नग्न अवस्था में, मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतनी डिप्रेशन में थी, ऐसी अवस्था में थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कितनी परेशान है बेटिया। लेकिन हमने उस बिटिया को प्रॉपर इलाज के लिए भेजा, अब काफ़ी उसमें सुधार भी हुआ है। लेकिन इस तरह की प्रताड़ना जब की जाती है तो हमें आवाज़ उठानी पड़ती है, और इस तरह के हथकंडे अधिकारी हमेशा अपनाते रहते हैं कि एक आदमियों की एक्सप्लेनेशन करके जो एक डर का माहौल, दबाव बनाया जाएगी ताकि सारे कर्मचारी डर जाएं। और वैसे भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ तो डरपोक कौम की एक बढ़िया मिसाल है। हर मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हर कर्मचारी डरता है। हर कर्मचारी कुछ अधिकारियों की चमचागिरी भी करते हैं, और कुछ कर्मचारी डर के मारे कि उनकी कहीं जवाब तलबी ना हो जाए, अपनी आवाज़ नहीं खोलते, और जो मेरे जैसा आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं आपके अधिकारों के लिए, जब तक मेरे पास 2 साल का और कार्यकाल बच गया है, मैं एक अध्यक्ष के नाते आपकी आवाज़ हर मंच तक पहुंचाऊंगा। आपके हक को आपको दिलाकर रहूंगा। आपके हक पे कोई कुंडली मारेगा, कोई आपके हक को आपसे छीनना चाहेगा या उसमें डिले करेगा, तो मैं उसके लिए अकेला भी काफ़ी हूँ। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ, आज साल का आखिरी दिन है, कृपया आप मेरा साथ दीजिए। अगर आपके अध्यक्ष डर रहे हैं तो आप लोग आ जाइए। आपको मैं हमेशा नहीं बुलाता हूँ,
कभी कभी 3-4 महीनों में एक बार जो है मीटिंग होती है, उसमें आ जाइए। अभी 3 तारीख को हमने एक हॉप महोदय के समक्ष हमने पक्ष रखना है। अगर जो है ये जवाब तलबी जिस तरह से कर रहे हैं एक राज्य अध्यक्ष की, अगर ये इस तरह की झूठे हथकंडे अपनाकर हमारे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी, तो हम इसका जवाब उचित माध्यम से देंगे। हमें अगर सरकारी तौर पे जो है इसका सलूशन नहीं दिया, ये इस तरह की जवाब तलबियाँ वापस नहीं हुई, तो मैं तो कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हूँ। हम कोर्ट के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें उजागर करेंगे जो करप्शन कुछ अधिकारियों ने वन विभाग में मचा रखी है। हमने माननीय सचिव वन विभाग को भी बोल दिया है, सचिव वन ने हमारा बहुत सहयोग दिया है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। उनके हस्तक्षेप से चीज़ों में काफ़ी जो भी हमारी समस्या थी वो सुलझी हैं, मैं आभारी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सचिव वन को भी हमारे बारे में गलत जानकारियाँ जो है अधिकारियों द्वारा पहुंचाई जा रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं, और जिसके लिए मैं सचिव वन के पास भी आप सभी को लेकर जाऊंगा। और हम अपनी जो है हम अपना करेक्टर उनको बताएंगे कि हम लोग उग्रवादी नहीं हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन कमज़ोर कर्मचारी बिल्कुल ना हमें समझा जाए। लेकिन हमें यह भी ना समझा जाए कि अधिकारी हमारा शोषण कर लेंगे। हम उनका काम तब करेंगे अगर प्यार से और जो है कॉम्पिटेंसी से हमसे काम लेंगे। हमें डरा के, हमें धमका के, और हमारे जो पीएन है, चपरासी है, उनको अपने घर में बर्तन मांजने के लिए अगर हमारे अधिकारी हमारा यूज़ करेंगे तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये शोषण हम बिल्कुल नहीं छोटे कर्मचारियों का मानेंगे, और मैं हर कमज़ोर कर्मचारी के साथ हूँ। देखिए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में पीएन भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हिस्सा है, ड्राइवर भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हिस्सा है, पीए भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हिस्सा है, और क्लरिकल स्टाफ तो है ही है। और मैं किसी फील्ड के कर्मचारी का भी अगर कोई हक पे कुंडली मारेगा तो मैं उनका भी साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो भी मेरे भाई है। लेकिन मैं उन फील्ड के कर्मचारियों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जिनकी ड्यूटी फील्ड में है, लेकिन वो गलत तरीके से दफ्तरों में बैठ के बाबू की जगह काम कर रहे हैं, और फिर हमारे ये मकान हथियाने के लिए अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, जो फील्ड का कर्मचारी जहाँ के लिए भर्ती किया गया वहाँ रखा जाए, और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसको भर्ती किया जाए। आप देख लीजिए, पिछले 5-10 सालों में ये क्लर्क की कोई भर्ती नहीं हुई। एक भर्ती हमारी अभी फंसी हुई है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड स्टाफ जो है लगातार भर्ती होता है, फिर भी बीटें खाली रह जाती है। बीटें इसलिए खाली रहती कि कुछ चुस्त और चापलूस लोग जो है दफ्तरों में अधिकारियों की चमचागिरी करके दफ्तरों में अपनी ड्यूटी लगाते हैं, और बीटें खाली रह जाती है, या फिर कई बीटों में 3-3, 4-4 लोगों की ड्यूटियां लगा दी जाती है। हम उन लोगों के खिलाफ है। हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि वो लोग अपनी अपनी जहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ बनती है वहाँ जाएं, ताकि जो है हम में सौहार्द और भाईचारा बना रहे। और बाकी जो फील्ड के कर्मचारी जहाँ उनका भी शोषण हो रहा है, अगर मेरी ज़रूरत, अगर मुझे वो अप्रोच करेंगे कि मुझे उनकी मैं किसी तरह से मदद कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए भी आगे आने को तैयार हूँ, मैं उनका भी सहयोग करने को तैयार हूँ। हमने इससे पहले भी पुरस्कारों की मांग उठाई है, गलत लोगों को पुरस्कार दिए, चमचागिरी करने को वाले लोगों को पुरस्कार दिए, कि हमने उसका विरोध किया, और उसका बड़ा बड़ा बहुत गहरा असर हुआ है। तो मैं सभी कर्मचारी, हम कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्रियल वाला दूसरे का दर्द नहीं देखेगा। हम सब भाई हैं आपस में, हमें अपनी समस्याओं को, एक दूसरे की समस्या को सुलझाना चाहिए। लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सपोर्ट अच्छी तरह से ज़रूरत है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, कृपया आप मेरे साथ आएँ। अभी फ़िलहाल 3 तारीख को हॉप महोदय के साथ जो मीटिंग है उसमें आप मेरा साथ दें। और मुझे कई तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी जवाब तलबी का जवाब दिया है, उस जवाब के बदले में भी ये लिख के आया है कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप दोबारा जवाब दो। मैं जवाब दे चुका हूँ। एक अध्यक्ष का आप सुपरिटेंडेंट के नाते जब एक्सप्लेनेशन करते, इसका मतलब मंशा साफ है कि हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के, कहाँ हम एक तानाशाह अधिकारी को सज़ा देने की बात कर रहे हैं, वो हमें दबा कर, हमें डरा कर जो है उल्टा वही अधिकारी भी, और हॉप महोदय की तरफ से भी हमें चिट्ठी मिल रही है ताकि हम दबे रहें। हम दबने वाले नहीं हैं। अगर इस मामले का निराकरण विभागीय स्तर पर नहीं हुआ तो हम अगर न्यायालय की शरण में भी गए तो हम उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि अन्याय सहना और अन्याय करना
दोनों ही जुर्म है। अन्याय करने वाले को अन्याय करने वाला भी उतना गुनाहगार होता है जितना अन्याय सहने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है। अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही गुनाह है। तो ना हम अन्याय किसी के साथ करते, ना हम अन्याय सहन करेंगे। मेरा आप सभी से मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ, अच्छे काम करना चाहता हूँ। अधिकारियों को आपने देखा होगा, हमने अजय श्रीवास्तव जी हमारे पिछले पीसीसीएफ थे और उससे पहले एपीसीसीएफ थे और अधिकारी थे, उनका हमने सम्मान किया है। जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको सम्मानित भी करते हैं। जो अधिकारी हमारे साथ प्यार से रह रहे हैं हम उनको भी प्यार देते हैं। लेकिन जो अधिकारी हमें अपने अनावश्यक तरीके से अपनी जो है पोजीशन का इस्तेमाल हम पर करते हैं, हम उसको नहीं मानते, ना उनसे हम उनके जो है गिदड़ भपकियों से हम डरते हैं। और अगर इसके बावजूद भी मुझे लड़ना पड़ा, आप बेशक अपने प्रधान को आप बोलो कि प्रधान का साथ ना दें, लेकिन आपने मुझे चुना है, मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने शपथ ली है कि मैं बिना भय के, बिना पक्षपात के आपके हकों के लिए लड़ूंगा, आपके हकों की रक्षा करूंगा। मैं आपकी रक्षा के लिए तैयार हूँ। आप मेरे पीछे खड़े हैं या नहीं है, ये जवाब आपको देना है। अगर मेरी समस्या है कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन होता है उसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सिर्फ आपके लिए लड़ूंगा। मैं अपने खिलाफ एक्शन की परवाह नहीं मारूंगा, उसका जवाब दूंगा। बाकी जो करना होगा वो करें। लेकिन अगर आप मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे और अगर आप अपने यूनिट के माध्यम से बताएंगे कि अगर गलत हुआ है, अगर आपको लग रहा है मैंने गलत किया, कोई बात नहीं, फिर आप कुछ ना कहिए। आपको लग रहा है कि मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है, मुझे घेरने की कोशिश नहीं, आपके लिए ये आगे घातक होगा। अगर मुझ जैसा व्यक्ति जो है इतना लगन से आपके लिए काम कर रहा है तो आपको भी मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप साथ दें और आप जो है 3 तारीख को हर यूनिट के अध्यक्ष और अपने महासचिव के साथ शिमला पहुँचे, ताकि हम हॉप साहब से एक आखिरी प्रयास करके उनसे बात करें और जो है अगर हमारी बात सफल होती है तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे, सफल नहीं होगी तो हम आंदोलन का नया रास्ता अपनाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सचिव हर दरवाजे पे जाएंगे और जो भी विभाग में जो भी माहौल ख़राब कर रहे होंगे, जो भी अधिकारी छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे होंगे, हमारे हकों को हमसे छीन रहे होंगे, उनके खिलाफ हम जो है जो भी उचित कदम लोकतांत्रिक तरीके से जो भी उचित कदम होगा वो उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।